प्रकृति का एक अद्भुत नियम है। क्या? व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा सुख से होती है, तो वहीं धैर्य की परीक्षा दुख से होती है। अच्छा, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। अगर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो वह जीवन सफल है उस व्यक्ति का। जीवन का एक साधारण सा नियम है कि सुख आता है तो वह अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है। यह बात सत्य है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, श्रीमद वक्र न कीन कहीं प्रभुता बद्र न काई। लक्ष्मी के मद ने किसे टेढ़ा नहीं किया, मतलब अहंकार आता है सुख में। इसके उदाहरण कई हैं, जैसे रावण, कंस अथवा दुर्योधन, कौरव आदि। इनके सबके उदाहरण हैं इस कहानी से। जितना सुख इन्होंने पाया, विलास पाया, उतना ही अभिमान भी बढ़ता चला गया। दुख में बड़े बड़े महारथियों का भी धैर्य टूटता देखा। दुख में महाराज धैर्य नहीं रहता। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परख ये चारी। दुख में भी जिसका धैर्य स्थिर है वही व्यक्ति वास्तव में धैर्यवान कहा जाता है। सुख में तो किसी का भी धैर्य रहता है, लेकिन दुख में धैर्य नहीं रहता। दुखों के प्रभाव में धैर्य का बांध उसी प्रकार टूट जाता है जैसे बरसाती नदी के वेग में लकड़ी का छोटा सा पुल। स्मरण रहे, सुखों के क्षणों में अहंकार को जीतने वाला व्यक्ति ही दुख के क्षणों में धैर्य धारण करने वाला। वास्तव में इस जीवन रूपी महासंग्राम का एक सफल योद्धा वही है जिसने दुख में धैर्य धारण किया और सुख में अहंकार से बच गया। दुख सहना नहीं अपितु सुख पचाना भी एक सफल कला है। दुख सहना और सुख को पचाना। हमारे संत महाराज कहते हैं, दुख में भूलो नहीं प्रभु को, और सुख में बोलो फूलो नहीं। सुख में फूलना नहीं चाहिए महाराज, और हम यही करते हैं। जब दुख होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बहुत कष्ट है, आप इसका कोई उपाय करिए। जब भगवान सुनते हैं तो वे सुख भी देते हैं, लेकिन जब सुख आता है तब दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में भी भगवान का सुमिरन करता है और कहता है भगवान आपका दिया ही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो वो अहंकार से बच जाता है। और उसे दुख आते तो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे दुख नहीं मिलेंगे, दुख तो उसके भी जीवन में है, लेकिन वह अहंकार से छूट जाता है। अहंकार बहुत खतरनाक चीज़ है। कैसे? संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, गोस्वामी जी कहते हैं। संस्कृत यानी संसार। संसार में अनेक योनियों में भटकने का कारण मैन अभिमान ही है। और आगे कहते हैं सकल शोकदायक अभिमाना, यह संपूर्ण दुखों का कारण है अभिमान। कैसे? एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई मान प्रतिष्ठित व्यक्ति कहीं गया, किसी के घर गया और उसने
वहाँ पाया कि उसका वहाँ पर सम्मान नहीं हुआ, तो उसे कितना बुरा लगेगा कि मैं फलाना था, मेरा उन्होंने सम्मान नहीं किया, कितने बेकार आदमी हैं, तो उसे दुख हुआ। हाँ, वहीं आपका कोई मान नहीं है, आपका कोई सम्मान नहीं करता, फिर आप जाओ, आप कोई आशा लेकर नहीं जाओ कि मेरा वहाँ पर सम्मान होगा। आप अपनी खुशी के लिए जाइए, फिर वहाँ पर कोई सम्मान करे या ना करे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दुख नहीं होगा। अगर आप अभिमान में जाएंगे कि मैं मंत्री हूँ और भी अनेक संसार में अनेक प्रभुता हैं, इन्हें लेकर जाएंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं सुनऊ राम कर सहज स्वभाव। यह भगवान का सरल स्वभाव है कि जन अभिमान न राखें काऊ। वह अपने भक्त में अभिमान नहीं रहने देते कभी भी। ये भगवान श्री राम की महिमा है।